हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें हम अनस्ट्रिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो अभी तक हमने अनस्ट्रिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक देखे कि अनस्ट्रिंग को डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ को फैच करने के लिए या किसी बड़ी स्ट्रिंग को छोटी स्ट्रिंग में डिवाइड करने के लिए। तो आज का सेशन भी उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे हम एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे पॉइंटर का, कि पॉइंटर क्या होता है, कौन सी कंडीशन में हमें पॉइंटर यूज़ करना चाहिए और उसका बेनिफिट क्या मिलता है। ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके लिए एक ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। अपन उस प्रोग्राम को वॉक थ्रू करेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे, उसमें जो कोड लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद में जो आउटपुट आएगा वो समझ के मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं, वो हम देखेंगे कि एक्चुअल में पॉइंटर कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हम इस एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे जो है टेस्ट पीजीएम 1। बट उससे जब हम इसको स्टार्ट करें उससे पहले जस्ट मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशन अभी कवर नहीं किए तो आप लोग पहले वो वॉक थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि उसको समझने से आपको ये जो ऑनगोइंग टॉपिक है वो और इजीली समझ में आएगा। ठीक है। कि अभी तो हम मेनली फोकस कर रहे हैं अपने अनस्ट्रिंग वाले पार्ट पे, और अनस्ट्रिंग में भी मेनली हम उस पे पार्ट पे फोकस करेंगे कि कैसे हम अ, किसी भी स्ट्रिंग को फेच कर सकते हैं पॉइंटर की हेल्प से। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कैसे इसको आगे हम समझेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन 2 ले रहा हूँ टेस्ट पीजीएम 1 प्रोग्राम के ऊपर। यहाँ पे लाइन 1 में हमने आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक रखा है। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन में हमने वो इन्फॉर्मेशन स्टोर की है जो प्रोग्राम की आइडेंटिटी बताती है, जैसे प्रोग्राम आईडी बता रहा है प्रोग्राम का नेम, और ऑथर बता रहा है ऑथर का नेम। ठीक है। उस तरह से अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन रखनी है तो आप प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी इसके अंदर रख सकते हो। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद में हमने यहाँ पे लाइन नंबर 5, 6, 7 पे एक कमेंट लाइन स्टार्ट किया हुआ। कमेंट लाइन के जस्ट आफ्टर जो भी आप लिखोगे वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। तो क्वेश्चन आता है कि कमेंट लाइन बनता कैसे है। तो उसके लिए आपको यहाँ से काउंट करना है और 7th पोजीशन पे एस्ट्रिक रखना है। ठीक है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये हो गया हमारा 7। ठीक है। तो इन तीन 7 पोजीशन पे हमने एस्ट्रिक रखा है इसके लिए। इसके बाद जो भी आप लिखोगे वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होने वाला है। अब देखो ये तो कमेंट हो गया। कमेंट हमने क्यों रखा है, जस्ट आपको टॉपिक बताने के लिए। तो कई भी कबार आपको टॉपिक समझना हो कि इस टॉपिक को हम, मतलब आज के इस सेशन का हमारा मेन टॉपिक क्या है, तो वो चीज़ आपको पता किससे चलेगी, कमेंट लाइन से पता चलेगी। तो ये हो गया हमारा कमेंट वाला एरिया। और इसके बाद में हम करेंगे मेन लॉजिक स्टार्ट। तो मेन लॉजिक यहाँ से हमारा डेटा डिवीजन से स्टार्ट है। डेटा डिवीजन ब्लॉक क्या होता है, इस ब्लॉक के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हमें यूज़ करने प्रोग्राम के अंदर वो हम इस डेटा डिवीजन ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो लाइन नंबर 11 से हमने जो भी एग्जाम्पल के लिए हमारे को डेटा वेरिएबल चाहिए थे वो सारे हमने यहाँ पे ही डिक्लेयर किए हुए हैं। ठीक है। तो आप भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने हैं वो सारे आप यहाँ पे रख दोगे। ठीक है। अब वेरिएबल्स एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या डिक्लेयर हुआ है, कैसे डिक्लेयर हुआ है, और साथ में ये भी समझते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि वेरिएबल्स के साथ ही ये रिक्वायरमेंट समझने में आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। तो देखो लाइन नंबर 12 पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है str नेम से, और ये हमारा मेन वेरिएबल रहेगा जिसमें हमारी मेन स्ट्रिंग स्टोर्ड है। अब इसको कैसे डिफाइन किया, यहाँ पे लेवल नंबर क्या हो गया 01, वेरिएबल नेम डेटा नेम क्या हो गया str, pic x40 मतलब अल्फा न्यूमेरिक 40। फिर हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू क्लॉज। देखो लेवल नंबर क्या डिनोट करता है, हायर डेटा हायरार्की को शो कर रहा है। डेटा नेम क्या होता है, जब भी आप इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहोगे पूरे प्रोग्राम में तो आप इसको यहीं से इसी नेम से एक्सेस करोगे, है ना। फिर हमारे पास आता है PIC जो हो गया पिक्चर क्लॉज, x40 हो गया हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक 40। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वेरिएबल अल्फा न्यूमेरिक 40 कैरेक्टर्स तक को स्टोर कर सकता है। फिर हमारे पास आ गया वैल्यू क्लॉज। वैल्यू क्लॉज के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू क्लॉज के अंदर हम जो भी एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास उसको स्टोर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वैल्यू क्लॉज ABC -DEF -GHI -JKL, इस तरह से कुछ भी रैंडम डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। अब रिक्वायरमेंट समझते हैं। देखो रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमारे को ये वाला जो वर्ड है ये कैप्चर करना है DEF। ठीक है। पर अभी तक हमने जो भी प्रोसेस देखा उसमें हम क्या कर रहे थे, अनस्ट्रिंग कर रहे थे किसी एक डेलीमीटर वैल्यू पे। तो उस केस में तो क्या हो रहा था, वो सारी वैल्यूज को ही फैच कर रहा था जो भी डेलीमीटर के साथ में एक्सेस हो रही थी। बट हमारी नीड क्या है, सिर्फ इस वेरिएबल को फैच करना है। मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि हमारे को अपना जो प्रोसेस है फैच करने वाला वो यहाँ से ही स्टार्ट करना है, इस पोजिशन से। तो इस केस में हम यूज करते हैं इनपुट पॉइंटर।
ठीक है। तो एक पॉइंटर वैल्यू हम सेट करते हैं और उस पॉइंटर वैल्यू के अकॉर्डिंग ही डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अभी इस केस में अगर हम बाकी दो वेरिएबल रिमूव भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसको एक बार के लिए रिमूव कर देता हूँ आपको और सिंपल वे में समझाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस वैल्यू को हमारा टारगेट है, इसको फैच करना है, ठीक है। तो इसको फैच करके किसी वेरिएबल में स्टोर भी करना पड़ेगा। तो उस वेरिएबल को मैंने यहाँ डिक्लेयर करा। डिक्लेयर करने के लिए 01 रहेगा लेवल नंबर, str1 रहेगा हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, pic रहेगा पिक्चर क्लॉज और x ऑफ 10 रहेगा हमारा अल्फा न्यूमेरिक 10 कैरेक्टर, ठीक है। ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। इसके बाद में हम एक वेरिएबल बनाएंगे पॉइंटर, क्योंकि जैसा हमने बताया कि पॉइंटर के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए एक वेरिएबल की नीड है। तो यहाँ पे वो वेरिएबल आ गया इनपुट पॉइंटर, पिक मतलब हो गया पिक्चर क्लॉज 9 वैल्यू ऑफ 5, ठीक है। इसके बाद में हमने यहाँ पे स्टार्ट किया प्रोसीजर डिवीजन। प्रोसीजर डिवीजन क्या करता है, मेन लॉजिक को होल्ड करता है। तो हम मेन लॉजिक देखते हैं क्या है। देखो अनस्ट्रिंग हम यूज करते हैं कीवर्ड, है ना। तो अनस्ट्रिंग हो गया कीवर्ड। फिर इसके बाद में हमने लिखा मेन स्ट्रिंग का नेम जो है str डिलिमिटेड बाय हाइफन, यहाँ पे आ गया हाइफन। तो ये क्या करेगा, हाइफन से इसको डिलिमिट करेगा इनटू str1। तो यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा उसमें उसको स्टोर कर देगा। बट अगर आप यहाँ पे एक नई चीज देख रहे हो वो है पॉइंटर, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉइंटर स्पेसिफाई कर सकते हो। आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा सेट भी कर सकते हो, है ना। तो अब पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर इसको इंस्ट्रक्ट करेगा कि कहाँ से हमारे को फेच स्टार्ट करना है और कौन सी डिलिमिटेड वैल्यू पर रुकना है। तो एक तरह से आप कह सकते हो पॉइंटर बता रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है, डिलिमिट बताना है कि कहाँ पे रुकना है। और उस बीच में जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे str1 पे। इसके बाद में हमने str1 को प्रिंट करवा दिया हार्ड कोडेड टेक्स्ट के साथ। तो ये हो गया हमारा हार्ड कोडेड टेक्स्ट str1 और इसका वेरिएबल क्या आ गया str1। दूसरा हमने ptr किया है पॉइंटर को, है ना। जाके इसका रीज़न बस यही है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पॉइंटर की नेक्स्ट वैल्यू क्या सेट होती है वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट कर दिया और लास्ट में str स्टॉप रन कर दिया प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम रेडी है। इसको एक बार कंपाइल करके पहले दिखाता हूँ फिर आउटपुट समझेंगे। तो कंपाइल किया 14 से और कॉल किया। कॉल करते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आया, एक तो आ गया DEF जो करेक्ट है और दूसरा आया PTR9 जिसका मतलब है कि पॉइंटर अब हमारा कहाँ पे सेट हो गया 9 पे। तो अब ये हुआ कैसे, कैसे ये वर्क किया। देखो पॉइंटर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5, तो अपना पॉइंटर यहाँ से कहाँ सेट हो जाएगा जाके 5 पे। तो 1 2 3 4 सॉरी यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ से इसको वैल्यू फेच करनी है, कब तक, जब तक डिलिमिटर नहीं मिले। डिलिमिटर क्या है, हाइफन। तो ये यहाँ से इसको सेलेक्ट करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा और डिलिमिटर मिलते ही रुक जाएगा। और जो भी वैल्यू आई उसको हम कहाँ पे स्टोर कर देंगे, हमारे str1 में। क्लियर हो गया कि पॉइंटर की वैल्यू से स्टार्ट किया, डिलिमिटर वैल्यू तक रुका और इसको स्टोर कर दिया। अब बात आती है पॉइंटर की नेक्स्ट वैल्यू। तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू कहाँ चली जाएगी, डिलिमिटर के नेक्स्ट वाले पे। ये बाय डिफॉल्ट होता है ना। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आता है कि आपकी जो पॉइंटर की वैल्यू है वो कहाँ पे मूव करेगी। तो जैसे ही आपका वर्ड जो है वो फेच हो जाएगा उसके बाद में वो डायरेक्टली कहाँ मूव कर देगी, नेक्स्ट वर्ड जो भी आपका मतलब जो भी रिसेंट हाइफन आपने प्रोसेस किया उसके जस्ट बाद वाले कैरेक्टर में। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना पॉइंटर। तो इसकी पोजिशन क्या हो गई यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो ये वाला वर्ड भी फेच कर सकते हो बट अभी के लिए मैंने एक ही फेच किया है। तो फिर इसके बाद पॉइंटर की वैल्यू कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी 9 तक। तो हम यहाँ पे थे ही और उसके बाद वाला ये इस कैरेक्टर के बाद मतलब जे पे हमारा पॉइंटर प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या करता है, पॉइंटर की वैल्यू को मूव करता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये कब हमें यूज करना है। सिंपल सा है कि जब भी आपको किसी स्पेसिफिक वैल्यू पोजीशन से फेच स्टार्ट करना है उस केस में आप इस पॉइंटर का यूज करोगे। अब मैं थोड़ा सा आपको थियोरेटिकली बता देता हूँ। देखो क्या है, देखो यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है द पॉइंटर ऑप्शन इज इन द अनस्ट्रिंग स्टेटमेंट स्पेसिफाइज द स्टार्टिंग पोजीशन फॉर द अनस्ट्रिंग ऑपरेशन। This is particularly useful when you want to start processing a string from a specific point rather than from the beginning. तो जब हमें बिगनिंग्स ना करके एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट करना है तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, पॉइंटर का यूज करेंगे। वर्क कैसे करता है, the pointer option in the unstring statement specifies the starting position for the unstring operation. The unstring starts processing from the character indicated by the pointer, ठीक है। तो जहाँ से पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है वहाँ से ही वो स्टार्ट करेगा। इट कंटिन्यूज अंटिल इट एनकाउंटर्स द डिलिमिटर, जब तक डिलिमिटर नहीं मिलेगा तब तक इसको प्रोसेस करता रहेगा। द एक्सट्रैक्टेड सबस्ट्रिंग
प्लेस्ड इन द टारगेट फील्ड, जो भी टारगेट फील्ड है, जैसे हमारा str1 था वहाँ पे उसको एक्सट्रैक्टेड फील्ड को मूव कर देगा। फिर क्या आता है, द पॉइंटर इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड टू द पॉइंट टू द इंक्रीमेंटेड टू द पॉइंट टू द कैरेक्टर आफ्टर द डेलिमीटर। तो जो भी डेलिमीटर आया उसके नेक्स्ट कैरेक्टर पे ये पॉइंटर को सेट कर देता है। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक चैनल।